इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में घनमूल के अंतर्गत अभ्यास 3D के सवाल हल करेंगे, जो दैनिक जीवन में घनमूल के उपयोग करने पर आधारित है। देखिए, इसमें पहला सवाल है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो देखिए क्या कहा है, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस तह में पंक्तियां हैं। तो कुल सेब कितने हैं? 1728। हम लिखेंगे भाई, चूंकि पेटी की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी की उस तह में पंक्तियां हैं, और दिया हुआ है पंक्तियों की संख्या बराबर तहों की संख्या, यानी जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही उसमें तह दी गई हैं। अगर हम मान लें, माना एक पंक्ति में रखे सेब बराबर x हैं। देखिए ध्यान से, एक पंक्ति में रखे सेब x हैं और ये क्या कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस तह में पंक्तियां हैं। तो जब हमारी एक पंक्ति में x सेब हैं तो एक तह में कितने सेब हो जाएंगे? एक तह में सेब कितने हो जाएंगे? अब देखिए, जैसे मान लिया, आप ऐसे समझिए, ये पेटी है, इसमें 4 पंक्तियां हैं और 4 ही तह हैं, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 4 सेब हैं। और 4 पंक्तियों में कितने सेब होंगे? फिर प्रत्येक पंक्ति में 4 सेब हैं, तो ये तह जो होगी उसमें कितने सेब होंगे? 4 गुना 4 यानी 16 हो जाएंगे। तो एक तह में सेब कितने हो जाएंगे? x गुना x। ये तो एक तह में सेब आ गए हमारे, और हमारे कुल तह कितनी है? x तह है। तो x तह में कितने सेब हो जाएंगे? ये हो जाएंगे x गुना x, यानी कुल सेब होंगे, ठीक है। और प्रश्नानुसार कुल सेब दिए गए हैं 1728, और हमारे द्वारा कुल सेब कितने आए हैं? इसको लिख सकते हैं हम x की घात 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x की घात 3 बराबर 1728, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ, क्योंकि x का घन है 1728 के बराबर, तो x बराबर हो जाएगा घनमूल 1728, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? 1728 के गुणनखंड कर लेंगे। आपने निकाले हुए हैं, अगर दोबारा निकालना चाहते हो तो यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए 1728, इकाई का अंक 8 है, 2 से विभाजित होगा, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 1 दाएं 2 इकाई 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छिके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 में पाड़ा नहीं चलेगा, 0 लगा देंगे और 16 में पाड़ा चलाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बच गया, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, अब ये 3 से कटेगा, 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 निगम 3। तो यहाँ पे गुणनखंड आ जाते हैं। इसमें 2 आया है 6 बार और 3 आया है 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और समान गुणनखंडों के 3 के समूह बना देंगे, क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं। समूह में से एक जो है गुणनखंड हमारा 12 आ जाएगा। एक यहाँ से आ गया 2 और ये 3, तो ये आ जाता है 12। और x हमने क्या माना था भाई? देखिए, एक पंक्ति में सेब है x, और सवाल में हमारे से क्या पूछा है? एक तह में कितने सेब हैं? तो एक तह में सेब ये हैं x गुना x, तो इसलिए हम कह देंगे एक तह में सेब x गुना x, यानी 12 गुना 12 कितना आ जाएगा? 144।
इसको आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए जो पेटी है हमारी घनाकार, उसमें 12 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 12 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 ही सेब हैं। तो ये एक तह में 12 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 12 सेब हैं, तो कुल सेब कितने हो गए? 12 गुना 12 144। 144 तो हो गए कुल सेब हमारे 12 पंक्तियों में। अब 12 ही तय हैं, तो 144 की 12 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 1728। तो वो कुल सेब आ जाएगा। समझ में आ गया आपकी? सवाल नंबर 2 है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तय हैं। तो क्योंकि पेटी में आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, अब आप जानते हैं जैसे हमने पिछला सवाल किया था कि जो पेटी है घनाकार रूप में इसमें आम को रखा गया है, यानी उसकी पंक्तियां, जितनी उसमें पंक्तियां हैं उतनी ही तय हैं। ठीक है, एक पंक्ति में जितने सेब हैं उतनी ही पंक्तियां हैं और उतनी ही फिर तय हैं। ठीक है, माना एक पंक्ति में आम बराबर x। ठीक है, इसलिए एक तह में आम आएंगे। भाई x पंक्तियां हैं, ये हो जाएगा x गुना x। क्यों? क्योंकि पंक्ति जितनी है हमारी उतने ही क्या है हमारी तय हैं। ठीक है, तभी तो घन के रूप में रखेंगे इसमें। समझ में बात आ रही? अब और x तय बनेंगी। x तय में आम कितने हो जाएंगे? एक में तो x गुना x और x में कितने हो जाएंगे? x गुना x गुना x, यानी x की घात 3। प्रश्नानुसार कुल आम बराबर 216, यानी x की घात 3 बराबर 216। यहां से अगर मैं x का मान निकालूंगा, क्योंकि इधर घन है और x का मान निकालने पे ये घनमूल 216 हो जाएगा। ठीक है, और 216 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 तिया 216। ठीक है, हमने कर रखे हैं पिछले एक्सरसाइज में। और 3 3 के समूह बनाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा भाई 2 गुना 3, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 3, तो ये हो गया 6। यानी एक पंक्ति में 6 आम है। और तह कितनी बनेगी? पंक्ति बराबर तह है इसमें, इसलिए तहों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या। और पंक्तियों की संख्या किसके बराबर है? जितने एक पंक्ति में आम है, यानी x, ये बराबर आता है 6 के। 6 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है भाई, अगर वो पूछता कि एक तह में कितने आम हैं, तो फिर क्या होता? हम x गुना x निकालते, वो आ जाता 36। एक तह में 36 आम है और कुल कितनी तह है इसमें? 6 तह है, और 36 को 6 से गुना करेंगे 216 आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपके? यानी 6 तो उसमें पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 6 आम है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसमें 6 है, ऐसे इसमें 6 है। तो ये तो एक तह में आ गए 6 छंग 36। फिर ऐसे ऐसे ही इसके सामने दूसरी तह है, उसमें भी 36। फिर तीसरी तह है, उसमें भी 36। फिर चौथी तह है, उसमें भी 36। पांचवी तह में भी 36 और छठी तह में भी 36। ये मैंने इसके नीचे बनाया है, लेकिन आप समझिए जैसे बॉक्स होता है, एक तह ये हो गई, फिर एक तह दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, है ना? समझ में आ रही बात? सवाल नंबर 3 है, एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डब्बे रखे गए हैं? तो बिल्कुल पहले वाला सवाल है ये भी। माना एक पंक्ति में रखे डिब्बे, कितने डिब्बे रखे एक पंक्ति में? क्योंकि डब्बे
घन के रूप में रखे गए हैं। तो इससे क्या समझ आया आपकी? इसका मतलब ये हुआ कि एक तह में x पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में x ही चौक के डब्बे हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए एक तह में डिब्बे कितने होंगे? क्योंकि भाई एक पंक्ति में x डब्बे हैं और एक तह में कितनी पंक्तियां हैं? x। कितने हो गए? और x तह, कुल तह कितनी होंगी? x। कुल तह कितनी होंगी? तभी तो घन के रूप में रखेंगे। तो x तह में कितने डब्बे होंगे? एक तह में x गुना x है तो x तह में x की गुना हो जाएगी इसमें, ये आ जाएगा x की घात 3। और प्रश्न के अनुसार कुल डब्बे कितने हैं? कुल डिब्बे 2744। किसके बराबर हो रही? क्या ये बराबर हो जाता है x की घात 3 के। जब x की घात 3 2744 के बराबर है तो x घनमूल 2744 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे? 2744 के गुणनखंड कर लेंगे। 2744, अब इकाई का अंक 4 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2, 7 में चला 2 तिया 6, 1 बच गया, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 छिक 12, यहाँ से 1 बच जाता है, 1 और 7, 1 दाई 7 इकाई 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, 1 और 2 12, यानी 2 छिक 12। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 343 ये 7 का घन होता है तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, यहाँ से 6 बच गया, 6 3 63, 7 3 63 और 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। घनमूल 2 आया है 3 बार और 7 भी 3 बार आया है, और 3 3 समान गुणनखंडों के समूह बना देंगे। देखिए यहाँ से क्या आता है, x का मान ये आ गया भाई, यहाँ से 2 आया बाहर एक समूह से और इस समूह से 7 आ गया, तो x बराबर 14, यानी एक पंक्ति में 14 डब्बे रखे गए हैं। और कुल पंक्तियां कितनी है हमारी? एक तह में कितनी पंक्तियां हैं? x 14 पंक्तियां हैं, इसलिए एक तह में डिब्बे, हमने पहले बताया था आपको, ये है x गुना x, यानी 14 गुना 14, और 14 का वर्ग कितना होता है? 196। यानी भाई देखिए 14 तो ऐसे पंक्तियां हैं, उसमें 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, 14 पंक्तियां हैं। और यानी एक तह में 14 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 14 डब्बे रखे गए हैं। तो एक तह में कितने डब्बे हो जाएंगे? 14 गुना 14। अब इसके सामने ऐसे ये एक तह होगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे 14 तह हैं। तो 196 की जब हम 14 से गुना करेंगे तो 2744 आ जाएगा, यानी घन के रूप में ऐसे रखा गया है। समझ में आ गया? सवाल नंबर 4 है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे सेब वाला सवाल किया था, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, क्योंकि इकाई घनों को घन के रूप में सटाकर रखा गया है, तो यहाँ पे हम जैसे सटाकर रखा है ना, पंक्ति मान ले इसको, तो जैसे हम एक पंक्ति में सेब मान लेते हैं, ऐसे ही एक पंक्ति में हम मान लेते हैं, माना एक पंक्ति में घन इकाई घन बराबर x, और क्योंकि घन के रूप में सटाकर रखा है तो जितनी पंक्ति होंगी उतनी ही तह होंगी, इसलिए एक तह में घन कितना होंगे? x गुना x, ठीक है। और कुल घन कितने हो जाएंगे? क्योंकि x तह बनेंगे इसमें, तो कुल घन हो जाएंगे x गुना x गुना x, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। और प्रश्नानुसार
कुल घन दिए गए हैं हमारे, यहाँ पे जो हमने कुल घन लिखा है ना, ये इसको आप x तह में घन भी लिख सकते हो, तह में इकाई घन लिख सकते हैं, x तह में इकाई घन, क्योंकि हम इकाई घन की बात कर रहे हैं, इसको भी आप इकाई घन लिखिए। तो प्रश्नानुसार कुल इकाई घन ये कितने हैं, 512, ठीक है। और ये आया है हमारा x की घात 3 के बराबर 512। जो मैं पंक्ति और पंक्ति को तह के बराबर लिखा, यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। तो x बराबर आता है घनमूल 512। क्यों आया भाई, क्योंकि x का घन 512 के बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा घनमूल 512 के, ठीक है। अब हम 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपने निकाले हुए हैं 512 के अभाज्य गुणनखंड, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, ठीक है। और 3 3 के समूह बना देंगे, समूह में से एक एक गुणनखंड हमारा बाहर आएगा। 3 समूह है तो 3 गुणनखंड ये बाहर आ गए, ये बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8। तो एक पंक्ति में इतने इकाई घन रखे गए हैं और यही हमारी तह आई है कि कुल तह कितनी है, 8। अब इसने पूछा क्या है, घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है, कुल तहें कितनी हो जाएंगी, 8। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कुल तहें बराबर 8, क्योंकि ये एक पंक्ति में हमारे इकाई घन आए हैं 8, और जितनी पंक्ति में जो घन आए हैं वही हमारी तह के बराबर होंगे, यानी कुल तहें कितनी हो जाएंगी, 8। समझ में आ गया। सवाल नंबर 5 है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा का एक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपये चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि रुपये 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको मान लेंगे भाई हम, माना कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा, देखिए क्या कहा है सवाल में, एक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। कितने रुपए चंदे में देता है, उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का घन, यानी रुपए x का घन एक विद्यार्थी चंदे में देता है। एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर है। इस सवाल में बच्चों ये जो घन दिया गया है ये गलत है, यहाँ पे वर्ग होगा, क्या होगा, वर्ग, तब जाके सवाल सही होगा। यानी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर चंदा देगा, तब जाके हमारा सवाल सही होगा ये, ठीक है। तो एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा रुपए x की घात 2, x विद्यार्थी द्वारा दिया गया चंदा कितना हो जाएगा, रुपए x गुणा x की घात 2, तब आएगा ये x की घात 3 रुपए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कुल दिया गया चंदा कितना है, रुपए 15,625, और हमने निकाला है x की घात 3, तो x की घात 3 बराबर आ जाता है 15,625 के। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा घनमूल 15,625, ठीक है। और 15,625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आपने निकाले हुए हैं, पिछली वीडियो में किया था हमने, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125 और पंजे 15,625, यानी 6 बार आता है 5। समान संख्याओं के गुणनखंड को हम जो है समूह बना देते हैं, तो यहाँ से x का मान आएगा हमारा, देखिए इस समूह से 5 आएगा और यहाँ से भी 5, तो 5 गुना 5, x बराबर 25, और x हमने क्या माना था, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 25। यहाँ पे लिख भी सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या बराबर 25।
ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है। सवाल नंबर 6 है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। इसको हल करते हैं। घनाकार टंकी में पानी बराबर 1331 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 लीटर पानी का आयतन ये बराबर दिया हुआ है 1 घन मीटर की। ठीक है बच्चों, तो यहां से 1 लीटर पानी का आयतन कितना हो जाएगा? देखिए 1000 लीटर पानी का आयतन है 1 घन मीटर के, तो 1 लीटर पानी का आयतन हो जाएगा 1/1000 घन मीटर के। ठीक है, और पानी की मात्रा है 1331 लीटर, तो 1331 लीटर पानी का आयतन हो जाएगा 1331 की गुना कर देंगे इसमें 1/1000 घन मीटर। ठीक है, तो ये हो जाता है 1331/1000 घन मीटर, या मीटर की घात 3 कह देते हैं इसको। अब ये आ गया हमारा टंकी का आयतन। ये जो 1331 लीटर पानी का आयतन है, तो ये घनाकार टंकी का आयतन के बराबर है ना। और घन का आयतन आप जानते ही हो क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। भुजा की घात 3 बराबर आ गया हमारा 1331/1000 ये मीटर की घात 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमें भुजा की घात 3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? टंकी की माप भी लिख सकते हो, है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे भुजा ना लिख के क्या लिख दूं, टंकी की माप भी लिख सकता हूं। तो यहाँ से जब हम भुजा या टंकी की माप निकाल लेंगे, या भुजा कह लीजिए या आप टंकी की माप कह लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा घनमूल 1331/1000 मीटर की घात 3। ये मीटर की घात 3 जब घनमूल से बाहर इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी घात 3 है और ये घनमूल है, तो मीटर बाहर आ जाएगा। यहाँ से हम माप निकालते हैं, इसकी कितनी आती है भाई, यानी घनमूल निकालते हैं 1331। आपको पता है ये 11 का घन होता है 1331, और 1000 है 10 का घन, 10 गुना 10 गुना 10, और ये 3 का समूह है, ये भी 3 का समूह है, और समूह में से एक एक गुणनखंड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 11/10 मीटर, और 11 को जब 10 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1.1 मीटर। ये हमारी टंकी की माप, यानी टंकी की भुजा, एक भुजा आ जाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी बराबर रहेंगी। घनाकार टंकी है। अभ्यास समाप्त हो गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।